तो क्वेश्चन करते हैं, an NPN transistor is used in common emitter configuration as an amplifier with 1 kilo ohm load resistance। तो ऐसे करते हैं, इस वाले केस में ना डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि कई चीजें दे रखी हैं और डायग्राम में ज्यादा अच्छे से डिपिक्ट कर पाएंगे अपन। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है ना, ट्रांजिस्टर सर्किट अपन ने बना लिया। लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दे रखा है ना, ये है लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। अच्छा, सिग्नल वोल्टेज ऑफ 10 मिली वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस बेस एमिटर। तो ये सिग्नल वोल्टेज जो है वो ये नहीं है ना, VB जो बैटरी का वोल्टेज ये नहीं है, ये सिग्नल वोल्टेज जो है वो डेल्टा VB है, जो क्योंकि ये वोल्टेज तो अप्रोक्सीमेटली हमको मालूम है ना, डिपेंडिंग ऑन RB की क्या वैल्यू है, क्योंकि हमको यहाँ पे 0.7 वोल्ट के आसपास मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो VB की वैल्यू 0.7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ताकि RB से करंट पास होने के बाद में यहाँ पे 0.7 वोल्ट हो जाए। अच्छा, सिग्नल वोल्टेज जो है वो 10 मिली वोल्ट दे रखा है, तो ये क्या है, वेरिएशन है, इस वोल्टेज में वेरिएशन है, जो इनपुट वोल्टेज जो है ना, तो ये जैसे सिग्नल वोल्टेज 10 मिली वोल्ट, तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट प्लस 10 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये सिग्नल वोल्टेज तो डेल्टा VB है ये, तो डेल्टा VB हो गया 10 मिली वोल्ट। ठीक है, सिग्नल वोल्टेज ऑफ इतना मिली वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस बेस एमीटर। दिस प्रोड्यूसेस अ 3 मिली एम्पियर चेंज इन कलेक्टर करंट। यहाँ पे भी चेंज दे रखा है कलेक्टर करंट में, इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, डेल्टा IC दिया हुआ है, कितना 3 मिली एम्पियर एंड 15 माइक्रो एम्पियर चेंज इन बेस करंट। तो चेंज इन बेस करंट ये सिग्नल वोल्टेज लगाने से ये कितना दे रखा है, 15 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो अपने से पूछा है इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन पूछा है। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या हुआ, RB हुआ इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका इनपुट सर्किट होता है। ठीक है, तो इनपुट सर्किट देखते हैं, ये सिग्नल वोल्टेज जो डेल्टा VB लिखा हुआ है, ये डेल्टा VBE है। ठीक है, और तो ये कौन सा वोल्टेज हुआ, ये इन दोनों पॉइंट्स, तो ये बेस है और ये एमिटर, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो चेंज इन वोल्टेज है डेल्टा VBE है ना, वो ये है। ठीक है, तो इनपुट सर्किट की यदि अपन इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, VB माइनस इस करंट को IB बोल देते हैं, है ना, IB RB इज इक्वल टू VBE। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, VB तो कांस्टेंट ही है, तो माइनस डेल्टा IB RB इज इक्वल टू डेल्टा VBE। ठीक है, अच्छा, माइनस साइन क्यों दे रखा है, क्योंकि IB जब बढ़ता है तो VB कम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का साइन जो है वो म्यूचुअली अपोजिट रहेगा, IB बढ़ेगा तो डेल्टा VB का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में अपने को ये दोनों टर्म्स दे रखी हैं, डेल्टा IB और डेल्टा VB। ठीक, ये अपन ने स्मॉल लेटर यूज किया है, इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही वाला फिगर है, तो अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस RB ये कितना हो गया, डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, और ये हो गया 10 मिली वोल्ट अपॉन 15 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इतना हो गया, तो RB जो है वो 0.67 किलो ओम आ जाता है। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया आपका, इनपुट रेजिस्टेंस। अच्छा, वोल्टेज गेन निकालते हैं। अच्छा, वोल्टेज गेन निकालते हैं। वोल्टेज गेन किस तरह से डिफाइंड था, बीटा करंट गेन लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, और बीटा जो है वो अपन दो तरह से डिफाइन करते थे, एक तो IC बाय IB,
और दूसरा इस तरह से भी डिफाइन होता है डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वाला जो वीडियो है ना, उसको आप जाकर के देखें। तो उसमें अपन ने जो माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों बीटाज में उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है। पर करंट गेन अपन ये ले सकते हैं, तो ये कितना है 3 × 10⁻³ अपॉन 15 × 10⁻⁶। ठीक, अपने पास सारी वैल्यूज आ गई, तो वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं अपन। तो 3 × 10⁻³ अपॉन 15, ये तो बीटा हो गया। लोड रेजिस्टेंस 1000 अपॉन 0.67 किलो ओम है, तो ये बेसिकली था 10⁻⁴ अपॉन 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, ये 300 आ जाता है ए बी की वैल्यू। तो ये आपका आंसर। तो सी पार्ट